हेलो चिल्ड्रेन। सो बच्चों, हम बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था। आज इसमें कुछ बेसिक चीजें जो मुझे लगता है कि बच्चों के मन में एक डाउट हो सकता है, उसको जरा क्लियर करेंगे। हमने एक चीज बताई थी आपको, जब रोड जो है हॉरिजॉन्टल है और कर्व रोड है, कर्वेचर है, एंड कोई व्हीकल जो है, कार जो इस पर ऐसे टर्न हो रही है, ठीक है, ऐसे कार ऐसे टर्न हो रही है, राइट। ये हमने आपको बताया था कि टर्निंग में ये रोड है और कार इसके ऊपर टर्न हो रही है। ये हॉरिजॉन्टल रोड है एंड रोड में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है न्यू है, राइट। तो हमने एक चीज ड्राइव किया था इस केस में कि हमने बोला था V max इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, म्यू इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, R is the radius of the road and G is the gravitational acceleration and V max की बात की थी हमने, ठीक है। ये फार्मूला हमने इस्टेब्लिश किया था। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि जो रेडियस ऑफ द रोड है, कर्वेचर है, राइट, जो कर्व रोड है उसका रेडियस जो है, तो देखा जाए तो सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रोड का रेडियस ये लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए। रोड ये भी एक कर्वेचर बनेगा, ये भी एक कर्वेचर बनेगा, ये तो है ही। तो आर, अगर रेडियस ऑफ द रोड बोला जाता है तो हम ये वाला रेडियस लें कि ये ले कि ये ले कि ये ले, या जिस जगह पर कार टर्न हो रही है उस पाथ का, क्योंकि कार इस पर टर्न हो रही है तो ये रेडियस ले सकते हैं। तो कौन सा रेडियस लेना चाहिए, एक मन में सवाल आता है। हमने V max लिया इज इक्वल टू म्यू आर जी। ये आर हमने कौन सा लिया है, ये जानने के लिए बेसिकली क्या है कि ये V max नहीं है, ये V इज इक्वल टू म्यू आर जी है, राइट। कि भाई जो भी रेडियस ये हमने सिलेक्ट किया है इस कर्वेचर, इस रोड के ऊपर, इस रेडियस पर कार टर्न हो रही है, ठीक है। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी V है, ठीक है, एंड यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी कि ये स्किड नहीं करना चाहिए, V इज इक्वल टू म्यू आर जी। मतलब क्या हो गया कि V इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी इंटू अंडर रूट आर। अब म्यू जी ये क्वांटिटी कैसी है, म्यू कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट आर। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर, राइट। कि अब देखा जाए कि वेलोसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो R भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रेडियस में अगर हमने ये वेलोसिटी बढ़ा दी, किससे, अंडर रूट म्यू आर जी से, ये रेडियस R है, अगर म्यू आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी से हमने वेलोसिटी बढ़ाई तो इसका रेडियस भी बढ़ना पड़ेगा, ये दूसरा रेडियस ले लेगा, नया R आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ेगी, R भी बढ़ेगा, इसलिए हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर R, दिस वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट।
अगर अपने को इसी रेडियस में मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तब हम क्या लिखते हैं कि वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू आर जी, मतलब कि ये आर में कम वेलोसिटी लेकर के भी हम चल सकते हैं, राइट। लेकिन उसी आर में, क्योंकि जब तक वेलोसिटी लेस है, आउटवर्ड जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, उसको फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग, इट हैज गॉट द लिमिटिंग वैल्यू। उस समय जो वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। नंबर 1 फॉर दिस पर्टिकुलर आर, वेलोसिटी और बढ़ा दी हमने, आर बढ़ गया, यहां तक आ गया, और बढ़ा दी, आर मैक्सिमम आ गया यहां पर। तो इस जगह पर जो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी उससे ज्यादा हम वेलोसिटी नहीं दे सकते हैं इस कार को, ठीक है। तो V मैक्स जब हम बोलते हैं उसके दो चीजें हैं, ध्यान रखो इस चीज को, कि V मैक्स का मतलब यह हो गया कि इस रेडियस में, आर रेडियस में मैक्सिमम वेलोसिटी कितना दे सकते हैं, सो दैट जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको रोक सके। लिमिटिंग वैल्यू अगर फ्रिक्शन की आ गई, उससे ज्यादा वेलोसिटी हम दे देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता चला जाएगा, वेलोसिटी और बढ़ा दिया तो दिस फ्रिक्शन कैन नॉट सस्टेन दैट एंड इट विल स्टार्ट स्किडिंग, ठीक है। उसके बाद और वेलोसिटी बढ़ा दी हमने, तो धीरे 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 ये इस रेडियस तक आएगा, कैपिटल आर सपोज ये रेडियस है, तो यहां पर मैक्सिमम रेडियस हो गया, यहां पर इस रोड पर चलने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, V मैक्स क्या हो जाएगा। मैक्स दो तरह का है, ध्यान में रखो, अंडर रूट म्यू आर जी, ये रेडियस मैक्सिमम रेडियस ले लेंगे, उस समय V मैक्स मिलेगा। कब के लिए, जब R इज मैक्सिमम। तो जब हम रेडियस ऑफ द रोड बोलते हैं, क्योंकि रेडियस तो वेरी कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक वेरी कर रहा है, और हर रेडियस पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, हर रेडियस पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, इज़न्ट इट, कि भाई आर रेडियस पर मैक्सिमम वेलोसिटी निकलेगा, लेकिन ये मैक्सिमम वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज हो जाएगा जब आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। आर बढ़ा दिया और हमारा V मैक्स बढ़ गया, आर और बढ़ा दिया V मैक्स और बढ़ जाएगा, लेकिन V मैक्स का भी लिमिट है, कब, जबकि ये मैक्सिमम रेडियस आ जाता है। सो दो तरह से V मैक्स की बात करते हैं, ध्यान देने की जरूरत है। V मैक्स हम दो तरह से बात करते हैं, एक V मैक्स तब जबकि पर्टिकुलर रेडियस के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, टिल इट विल रिमेन इन दैट पाथ, उसी रेडियस पर रहेगा, तो उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, राइट। वो एक बात हो गई कि एक रेडियस पर, दूसरा हम और वेलोसिटी बढ़ा दें, रेडियस बढ़ जाएगा, क्योंकि रोड का विड्थ तो इतना है ना, तो हम कार यहां से यहां तक आ सकती है, तो मैक्सिमम रेडियस पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा, मैक्सिमम रेडियस पर मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द कार। बात समझ में आई। एक वेलोसिटी मैक्सिमम म्यू आर जी अंडर रूट, कि इस रेडियस पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, एक बात हो गई। अगर उस मैक्सिमम वेलोसिटी से भी हमने वेलोसिटी बढ़ा दी तो आर विल इंक्रीज, आर यहां तक आ जाए, कार यहां आकर के चलेगी, इस पाथ में चलेगी, लेकिन वेलोसिटी इसके मैक्सिमम वेलोसिटी से ज्यादा रहेगी। यहां पर हमने वेलोसिटी बढ़ाते चले गए तो वहां पर अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है, और उसके ऊपर लेके जाएंगे तो और रेडियस बढ़ जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम रेडियस आर तक पहुंचेगा, आर पर भी एक मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, उसके बियॉन्ड जब वेलोसिटी करेंगे तो ये रोड को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, ठीक है। रोड तो यहीं तक है ना, इसके आगे तो गड्ढे में गिर जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी एट मैक्सिमम रेडियस,
ये एक बात हो गई। मैक्सिमम वेलोसिटी एट पर्टिकुलर रेडियस, राइट। तो दो तरह से हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं वी मैक्स। वी मैक्स एट पर्टिकुलर रेडियस ऑन द रोड, पहला। दूसरा, वी मैक्स एट मैक्सिमम रेडियस ऑफ द रोड। दो चीजें हैं, ये समझने की जरूरत है। एक तो वी मैक्स एट पर्टिकुलर रेडियस, आर रेडियस पर वी मैक्स क्या होगा कि उससे ज्यादा वेलोसिटी रहेगा तो ये पाथ छोड़ देगा, तो वो एक वी मैक्स हो गया। और वी मैक्स और बढ़ाते चला जाएगा और बढ़ाते चलाएंगे तो रेडियस बढ़ता चलाएगा इसके हिसाब से, राइट। अंडर रूट आर है, वी बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, लेकिन आर का भी लिमिट है, आर इज मैक्सिमम, दैट इज कैपिटल आर, राइट। सो वी मैक्स दो तरह का है, वो दोनों चीजें हमने आपको बता दी, ठीक है। तो जब जहां भी रेडियस ऑफ द रोड दिया रहता है कि रेडियस ऑफ द ट्रैक, इट मींस दे आर गिविंग द मैक्सिमम रेडियस, ये रेडियस देते हैं उस समय, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। क्योंकि कार तो यहां से भी चल सकती है, यहां से भी चल सकती है, यहां से भी चल सकती है, यहां से भी चल सकती है। सो एट डिफरेंट रेडियस डिफरेंट पाथ जनरेट कर सकता है, और हर पाथ का रेडियस अलग है, तो हर पाथ पर मैक्सिमम वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, isn't it? According to this, डिफरेंट रेडियस पर डिफरेंट मैक्सिमम वेलोसिटी। लेकिन जब आर मैक्सिमम हो गया, इसके बाद आर बढ़ने का स्कोप नहीं है, इसलिए यहां पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एट मैक्सिमम रेडियस, ठीक है ना। तो इसीलिए रेडियस ऑफ द रोड दिया रहता है, तो वहां पर हम इस रेडियस की बात करते हैं, मैक्सिमम रेडियस ऑफ द रोड। वी मैक्स is equal to under root mu rg, right? This is maximum velocity at radius r. This is maximum velocity at maximum radius of the path। बात समझ में आ रही है? एक पर्टिकुलर रेडियस पर, आर रेडियस पर हमने मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू आर जी, एंड दिस इज म्यू आर जी एट मैक्सिमम रेडियस, इस रेडियस पर, ये इस रेडियस पर है, इस रेडियस पर। जब भी हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे, तो रेडियस जो दिया रहता है that is given maximum radius at that time, that is the maximum velocity। उससे ज्यादा वेलोसिटी आएगा तो रोड को क्रॉस कर जाएगा। इस मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर हमने वेलोसिटी बढ़ा दी, इस मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर हमने वेलोसिटी बढ़ाई तो आर बढ़ने का स्कोप है, आर इससे बढ़ के यहां पर आ जाएगा, या इससे बढ़ के यहां पर आ जाएगा। मतलब कि इस जगह पर अगर हमने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली है तो और वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो आर बढ़ जाने का स्कोप है। लेकिन जब मैक्सिमम आर ले लिया, उसके आगे आर बढ़ने का स्कोप नहीं है, उस समय दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम रेडियस ऑफ द पाथ। तो इन दोनों डिफरेंस को आप समझ लीजिए। अब देखो बच्चों, हमने क्या बताया था कि अगर दिस कार इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ऑन दिस बैंक रोड, and radius of this circular path is smaller, so there is no friction as such. Friction is not coming into picture, only normal reaction is balancing, part of it is balancing mg weight, and another component of that is balancing centrifugal force, right? So at that, in this situation, for this particular r, velocity is equal to under root rg tan theta,
as long as this velocity is given in this radius, in this circular path of radius r, this velocity will be such that this car will not be in tendency to go up or tendency to come down. If I increase the velocity, with this what do we conclude? You see, g and theta, angle of banking is constant for this particular road. Gravitational acceleration is constant. Therefore, what do we get? This velocity is directly proportional to under root r. Right? If we increase the velocity, this is the velocity where the car, neither it is going up, nor it is coming down, nor it has got tendency to go up or to come down. Isn't it? Now, if I increase the velocity, then r will have to be increased. It means this velocity is not the maximum velocity. If the radius of the road, if we consider, so road starts from here and up to this, so which radius you will take? I have taken this radius because car is here. If car is here somewhere, then radius will be this one, isn't it? Here it is, the radius will be this one. So as car comes down, radius of the circular path will gradually be reduced. And when it is going up, here it is r. Further here it will be more than r. Further increase it will be more than that. Isn't it? If we go on moving in this direction, radius of the circular path will go on increasing. So if I say radius of the path is x, then which x you will consider? This x or this one? So remember one thing, maximum radius is always taken whenever it is said that radius of the circular path is 40 meters. So 40 meters is the maximum radius. As I have said in the previous case, when the curved path was horizontal, at that time that radius we always consider which is the maximum radius. That is why mu rg under root, at that time this is the maximum velocity we have to find out. Here you see, this is the velocity, but this is not the maximum velocity, because if velocity is increased, according to this, velocity is increased, r will increase. Means this car will try, if the velocity of this is increased from under root rg tan theta, then car will try to increase the radius also accordingly. So if radius increase, it will be done by shifting the car over here. The new radius will be formed of the circular path. New radius. It means if we go on increasing the velocity, car will go on shifting up, right? And radius will go on increasing. So in the question, if radius of the path is given, it means this is the maximum radius, means car is here. Maximum possible radius. At that time, whatever radius of the circular path you will get, that will be the radius of the circular path, and velocity at that time will be the maximum velocity. Suppose when car is here at the very close to the maximum radius, right? Velocity is v. So we will say v max. At that time the radius will be capital R. So whenever we talk about maximum velocity on the banked road, when it is under rg tan theta and v max is written, means I am talking about which radius? The maximum radius, this one. In the question, if it is given the radius of the circular path is 20 meters, it means this 20 meter is not this radius, not this radius, it is the maximum radius. And at the maximum radius, whatever velocity is there, that is called the maximum velocity. Because here is one velocity, but it is not the maximum.
Because velocity is increased, there is a scope. Further radius can increase till it reaches over here. So here whatever maximum velocity, to maintain this path, that velocity will be called the maximum velocity. Rest of the velocity is okay. These are the at different radius, different velocity will be there where friction will not come in picture. But maximum radius, that will be maximum velocity, because the circular path you can increase the radius up to this extent. So whenever radius is given, try to understand. This is the fundament. Nobody will tell this. Radius of the path is this. The radius starts from here. Which radius you are talking about? So here maximum radius we are discussing. When we write V max, then this radius has to be the maximum radius of the circular path. I think the concept is clear. Now we will solve some numerical problems. Then this application will be more clear to you all. See this question. On horizontal road, radius of curvature is given 20 meters. A car travels with velocity 18 kilometers per hour. Find the minimum coefficient of friction which will prevent skidding. First of all, I will tell you that this R is the maximum radius of this curved path. Before this only I told you that when radius is given, it means it's the maximum radius given. And there whatever velocity will be there, that is the maximum velocity. Right? Further increase in radius is not possible. At that time, what is the coefficient of friction? This is the question. You have to answer it. See. First we find the velocity in SI unit, that is V is equal to 18 kilometers per hour. We will convert this in meters per second, because SI unit distance is in meter and time is in second. So kilometer per hour will be converted into 8 meters per second. So how will we convert? 18 is kilometer, so 1 kilometer means 1000 meter. Divided by 1 hour means 60 into 60 second. That is meter per second. So this will go 3 times, it will go 2 times will go to 5 times. That is 5 meters per second. This is the speed, right? And this is the maximum speed as a matter of fact, right? Because we want the minimum coefficient of friction. Since it is a minimum coefficient of friction, in that case, this will be the maximum velocity. Beyond this, if I am giving velocity, skidding will take place. Because minimum coefficient of friction we want. So, we can use the formula V max is equal to under root mu rg. Horizontal road is this. So mu rg, that is the maximum radius given. G is constant. So for this maximum velocity, minimum mu is this is the velocity we will be getting, maximum velocity. Beyond that, if you are taking for this particular mu, further skidding will take place, right? So we will put the values. V is 5 is equal to mu into radius is 20 meters, G is 10. Therefore, squaring both the sides, it is 25 is equal to mu into 20 into 10. Therefore, mu is equal to 25 upon 20 into 10. So, and 4 times, that is 1 by 8 we will get. Therefore, mu is equal to 0.125. Yes. So this is the coefficient of friction. If coefficient of friction is more than this, for this particular velocity, automatically skidding won't take place.
if coefficient of friction is less than this, then this velocity will make the car to skid. Because if mu is less than this, value of this will be less than 5. If it is less than 5, then friction will not be able to hold it, right? And skidding will take place. That is why for this coefficient of friction, this is the maximum velocity, right?